खबर आपको दें कि कराची के इलाके गुरु मंदिर पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मरने वाले आइसक्रीम पार्लर के मालिक बताए जाते हैं। जो फायरिंग का वाक़या हुआ 5 भाइयों पर, 2 भाई इसमें जाँ बहक हुए, 2 शदीद ज़ख्मी हुए और एक जो है इसमें मुकम्मल तौर पे महफूज रहा। ये दरअसल उस वाक़े का रद्द अमल था जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुआ था। जो लोग जाँ बहक हुए हैं इनमें से एक साजिद नाम के शख्स के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने एजाज़ की जो शॉप थी आइसक्रीम की वहाँ पर हमला करवाया था और उस हमले में एजाज़ जो था वो जाँ बहक हुआ था। वो उस दुकान का मालिक भी था और उसके साथ एक मुलाजिम भी। तो उसके बाद फिर ये हुआ, ये जो अब हमले में मारा गया, इन्होंने फिर सुलह सफ़ाई की भी बहुत कोशिशें की, यानी इन्होंने पैगामात भिजवाए, जिरगे की कोशिशें की किसी तरह से ये मामला निमट जाए। लेकिन जो राजू आइसक्रीम वाले जिनकी दुकान पे हमला हुआ था, उनके जो वालिद थे उन्होंने कहा कि मैं एक के बदले में 5 को कत्ल करूँगा। यानी ये इलाके के लोग बताते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे का जो कत्ल है उसको बिल्कुल नहीं भुला सकता। और उसके बाद फिर ये सिलसिला तकरीबन 6 महीने गुज़रने के बाद गुज़िश्ता दिनों उसी मुकदमे के सिलसिले में चूँकि अदालत जा रहे थे और ये मुकदमा कायम हो चुका था और ये अपनी ज़मानत और दीगर जो चीज़ें थी लीगल उसको कर रहे थे, तो फिर वहाँ पर इनको गुरु मंदिर के करीब इन लोगों को निशाना बनाया गया और इनकी गाड़ी पर जब हमला किया गया तो ये सब एक ही गाड़ी में सवार थे, 5 भाई, और इनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं था। उमूमन जब दुश्मनी के इस तरह के वाक़यात होते हैं तो लोग अपने लिए हिफाजत का कोई इंतज़ाम करते हैं, यानी उनके साथ गार्ड मौजूद होते हैं या फिर वो एक गाड़ी के बजाय 2-3 गाड़ियों में सफ़र करते हैं ताकि किसी हमले की सूरत में ख़ुद को महफूज रखा जा सके। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई एहतमाम नहीं था। शायद जो जिनके ऊपर हमला हुआ है वो मुतमईन थे कि उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने का अरसा गुज़र चुका था और वो इस हवाले से बड़े मुतमईन थे कि बदला उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन बदला लिया गया, फायरिंग की गई। 2 भाई तो मौके पर ही जाँ बहक हुए और उनमें से एक भाई साजिद वो शख्स था जिसके ऊपर वहाँ कत्ल का इल्ज़ाम था एजाज़ का, तो वो भाई भी मारा गया, उसके साथ दूसरा भाई भी मारा गया। 2 लोग शदीद ज़ख्मी हुए और एक भाई इनका इस हमले में महफूज रहा। तो इस तरह से जो इनकी दुश्मनी थी वो कराची की सड़कों पर खून आलूद सूरत में पेश हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये मामला क्या था, इस बारे में चूँकि ये फैमिलीज़ कोई बात करने पे तैयार नहीं है। जितना हमने इलाके से मालूमात लिए हैं तो 2 मुख्तलिफ़ बातें सामने आई हैं, उसकी चूँकि हतमी तौर पर तस्दीक अभी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात यह आ रही है कि कोई रिश्ते का मामला था, उसकी वजह से ये इख्तिलाफ़ात हुए, और दूसरी बात जो कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं है वो ये कि कोई कारोबारी मामला भी था, लेकिन चूँकि अलग अलग कारोबार था तो मुमकिन तौर पर ये कोई रिश्ते का तनाज़ा हो सकता है। और इसके साथ जो एक अहम बात है वो ये कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, यानी रिश्तेदारी भी इनकी बनती है। और इसके साथ साथ जो ये 5 भाई जिनके ऊपर हमला हुआ हालिया दिनों में, इनका आबाई ताल्लुक़ मानसेरा की तहसील बफ़ा से है। बफ़ा मानसेरा की एक तहसील है, तरंगड़ी का इलाका है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और कई साल पहले ये कराची आ गए थे और यहाँ पर आइसक्रीम के कारोबार के साथ ये मुंसलिक थे। इनकी फ़ैमिली के कुछ लोग पेशावर में रहते हैं, कुछ बफ़ा में भी हैं मानसेरा में, और ये लोग यहाँ कराची में रहते थे और इस कारोबार से मुंसलिक थे। और यहीं इन दोनों की जो थी जो कहते हैं कि रिश्ते का कोई मामला था मुमकिन तौर पर, जिसकी वजह से इनमें आपस में इख्तिलाफ़ात हुए और फिर उसका नतीजा ये निकला कि पहले एक फ़ैमिली का नौजवान कत्ल हुआ और उसके बाद दूसरी फ़ैमिली के लोग भी कत्ल हुए। ये उजरती कातिलों के ज़रिए ये काम किया गया है। और उजरती कातिलों के हवाले से जब हमने कुछ तहकीकात की तो इस वक्त कराची में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के लिए आपको उजरती कातिल मैसर है। और जो इसका एक बड़ा ज़रिया आपको सुनकर हैरत होगी कि सेंट्रल जेल कराची है, यानी वहाँ जो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कत्ल गारत गरी के इल्ज़ामात में बंद हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं, उनका नेटवर्क अभी भी काम करता है। और यहाँ तक बाज़ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि बहुत सारी डीलिंग तो जेल के दरवाज़े के बाहर ही होती है, यानी जो वो क्रिमिनल्स हैं उनके जो मिलने वाले लोग होते हैं, उनके साथी, वो कभी कभार उनसे मिलने आते हैं। तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई, और इसमें मुख्तलिफ़ यानी 50 लाख
5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کی رقم پر آپ کسی کو بھی قتل کروا سکتے ہیں. تو یہ منظم اس طرح کے گروہ موجود ہیں جو اس طرح کی وارداتوں میں حصہ لیتے ہیں. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ کارروائیاں بھی جو تھیں اجرتی قاتلوں کے ذریعے سر انجام دی گئی ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.